दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट क्या होती हैं, इन दोनों से आम जनता पे क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारी जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह इन दोनों रेटों में परिवर्तन करके देश में महंगाई को किस प्रकार कंट्रोल करती है। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो चलो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। सबसे बड़ी बैंक माना जाता है आरबीआई बैंक को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ये हमारी सबसे बड़ी बैंक है। बैंकों का बैंक कह सकते हैं या फिर महाबैंक भी कह सकते हैं। हमारे जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई है, हमारे देश में जितने भी अन्य बैंकें हैं, चाहे एसबीआई बैंक है, चाहे बीओबी बैंक है या पीएनबी बैंक है, या अन्य जितने भी प्राइवेट सेक्टर की बैंक होती है, उनका संचालन आरबीआई बैंक करती है। यानी कि बैंक से संबंधित जितने भी नियम होते हैं वो सभी आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। जब हमें पैसे की आवश्यकता होती है तो हम कहां जाते हैं? बैंक जाते हैं। हमारे जो आसपास एरिया में जितने भी बैंक हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, यानी कि व्यापारिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, जिसे एसबीआई बैंक है, बीओबी बैंक है, पीएनबी बैंक है, अन्य जितने भी बैंक हैं वो हमारी कॉमर्शियल बैंक कहलाती है। हमें जब ये पैसे की आवश्यकता पड़ती है हम कहां जाते हैं? बैंक। बैंक से हम क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। हम जिस बैंक से लोन लेते हैं वे बैंक कौन सी कहलाती है? हमारी कॉमर्शियल बैंक कहलाती है। तो हमें जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो हम इन कॉमर्शियल बैंकों से लोन ले लेते हैं, और जब इन बैंकों को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ये बैंक कहां से लोन लेती है? आरबीआई बैंक से लोन लेती है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेती है। अब देखो फ्रेंड्स, आरबीआई बैंक जिस रेट पे इन कॉमर्शियल बैंकों को लोन देती है वही रेट क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। वापस देख लो, यानी कि कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिस दर पर या जिस रेट पे ऋण मिलता है, लोन मिलता है, वही दर कहलाती है रेपो रेट कहलाती है। अब देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। व्यापारिक बैंक जब लेन देन करती है उसके बाद पैसे बच जाते हैं तो ये क्या करती है? अपना लाभ कमाना चाहती है। फिर यह कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? अपने रुपए को आरबीआई के पास जमा करवा देती है। कहां जमा करवा देती है? आरबीआई के पास जमा करवा देती है। जमा करवाने पर ये आरबीआई इसको क्या देती है? ब्याज देती है, यानी कि इंटरेस्ट पे करती है। जिस दर पर इनको ब्याज देती है वह दर कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक है ये अपने पैसे को जब भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करवाते हैं, जमा करवाने पर जो ब्याज मिलता है, जिस दर पर ब्याज मिलता है वह दर, वह रेट कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। यानी कि जब कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेती है तो इसको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। जिस दर पर यह ब्याज चुकाती है, इंटरेस्ट पे करती है, वह रेट तो कहलाती है रेपो रेट। और जो कॉमर्शियल बैंक अपने पैसे को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करवाती है, वो जमा करवाने के बदले जो इनको ब्याज मिलता है, जिस दर पर ब्याज मिलता है, वह रेट कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। अब हम देखते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कितनी है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, 3 मई 2022 तक जो हमारी रेपो रेट है वो थी 4%। कितनी थी? 4%। फिर क्या हुआ?
4 मई 2022 को इसे बढ़ा के 4.40% कर दिया था। और हाल ही में यानी कि परसों की बात है 8 जून को इसे और बढ़ा के 4.90% कर दिया गया है। यानी वर्तमान के समय, आज के समय रेपो रेट कितनी है? 4.90% है, जबकि रिवर्स रेपो दर है 3.35%। अब आप देख रहे होंगे कि सर रेपो रेट तो 4.90% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.35। यानी कि ये तो ज्यादा, ये क्या कम? ये कम इसलिए है कि आरबीआई के पास पैसे बहुत ज्यादा रहते हैं, इन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती नहीं है। यह तो कहती है अगर आप पैसा जमा कराओगे तो हम आपको 3.35% देंगे, जबकि हम जब आपको लोन देंगे तो हम आपसे 4.90% वसूल करेंगे, क्योंकि इसके पास पैसे की कमी नहीं है। यह कहती है यदि आपके पास जमा करवाओ तो आपकी इच्छा है, नहीं कराओ तो आपकी इच्छा है, क्योंकि हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। पैसे आप जमा करवा रहे हो, हम पैसे नहीं मांग रहे आपसे, इसलिए जरूरत आपको है, हमें कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम तो भाई साहब 3.35% आपको ब्याज देंगे, आपकी इच्छा तुम्हारे पास जमा करवा दीजिए। लेकिन कॉमर्शियल बैंकों को जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ये जो राजा साहब है ना, इनसे 4.90% क्या करती है? ब्याज वसूल करती है। आई होप आपको रेपो दर और रिवर्स रेपो दर अच्छे से समझ आ गया है। अब आपको पता है कि ये जो रिवर्स रेपो रेट है, इसमें जैसे कि 35 दिन पहले 4% थी, फिर 4.40% हो गई, फिर 4.90% हो गई है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में बदलाव कौन करता है, किसके वजह से होती है? तो पहला पॉइंट है कि यह बदलाव कौन करता है। तो ध्यान रखना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यह बैंक से संबंधित जितने भी रेट्स होती है, जितने भी नियम होते हैं, वो सारी आरबीआई क्या करती है? चेंज करती है। जितने भी परिवर्तन होता है बैंक के नियमों में, वो सब आरबीआई चेंज करती है। रेपो रेट में बदलाव, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। सेकेंड नंबर पॉइंट अब ये आता है कि ये बदलाव होता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है कि समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनमें बदलाव करना पड़ता है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है, इन दोनों रेटों में परिवर्तन देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तथा आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए इन दोनों रेटों में परिवर्तन करती है। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि सर इन दोनों रेटों में परिवर्तन करके महंगाई को कैसे दूर किया जा सकता है? तो चलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट में जब क्या होती है? वृद्धि होती है। रेपो रेट में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो देश में महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। कैसे? जब रेपो रेट बढ़ जाएगी, जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, 35 दिन के अंदर 4 से कितना कर दिया है? 4.90% कर दिया है। तो रेपो रेट बढ़ने से लोन क्या हो जाएंगे? महंगे। देखो रेपो रेट में क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से क्या लेती है? लोन लेती है, तो इससे ब्याज पे करना पड़ता है। जिस रेट पे करेंगे वो क्या कहलाती है? रेपो रेट। तो यदि ये रेपो रेट बढ़ जाएगी तो कॉमर्शियल बैंकों को, आरबीआई को अधिक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे तो लोन क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। जब लोन महंगे होंगे तो यह आरबीआई से लोन कम करेगी, कम लोन लेगी, जिससे इसके पास पैसा कम आएगा, और जितना पैसा इसके पास कम आएगा उतना ही हमें कम लोन मिलेगा। लोन मिल भी जाएगा तो इसका इंटरेस्ट क्या रहेगा? हाई रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा कम आएगा। लोगों के पास पैसा कम आएगा तो देश के अंदर डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जो डिमांड बढ़ती है ना, उसका मेन कारण क्या है? ओनली मनी है। मनी यानी कि पैसा। देश के अंदर डिमांड बढ़ती ओनली पैसे की वजह से। आज हमारे पास जब सैलरी खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? डिमांड करना बंद कर देते हैं, बहुत कम डिमांड करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब 2 दिन के बाद में जब पैसा आएगा, सैलरी आएगी, तो हम क्या करेंगे? सामान लेकर आएंगे। जैसे हमारे पास सैलरी आती है, पॉकेट मनी बढ़ जाती है, हम पॉकेट में बहुत सारा पैसा आ जाता है, हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? शॉप पे जाते हैं और सामान परचेज करते हैं। हम नहीं बोलते हैं, हमारा पैसा बोलता है। यदि आपके मान लीजिए कि पैसे मिल जाते हैं कहीं से
₹1000 मिल गए थे, ₹1000 मिलने पर हम कहां जाएंगे, शॉप जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। यदि हमारे पास वो ₹1000 नहीं मिलते तो हम शॉप पे नहीं जाते। इसलिए देश के अंदर डिमांड बोलती है तो ओनली फॉर पैसे की वजह से बोलती है। तो ध्यान रखना, मनी लोगों के पास कम आएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम है और सप्लाई के दोनों लेवल बराबर आ जाएंगे तो देश के अंदर जो महंगाई वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम रहती है, तो डिमांड ज्यादा होने पर वस्तु का मूल्य भी क्या हो जाता है, प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ी हुई प्राइस हमेशा महंगाई को जन्म देती है। यदि रेपो रेट में क्या कर दी जाती है, कमी की जाती है, तो कमी कब करते हैं, देश में आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए। कैसे, जब रेपो रेट कम होगा तो जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगी तो इसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से अधिक लोन लेगी, इसके पास पैसे अधिक आ जाएंगे तो ये हमें क्या करेगी, उतना ही ज्यादा लोन दे पाएगी। अगर रेपो रेट भी कम है तो हमें कम ब्याज पर हमें पैसा उपलब्ध हो जाएगा, हम अधिक लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, देश के अंदर डिमांड बढ़ने लगेगी, जिससे सप्लाई व डिमांड का सर्कुलर एकदम लेवल में आ जाएगा। आर्थिक मंदी को हम दूर कर सकते हैं। ये तो आ गई रेपो रेट में परिवर्तन करके। तो ध्यान रखना, रेपो रेट बढ़ती है तो महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, जबकि रेपो रेट कम होती है तो आर्थिक मंदी को दूर किया जाता है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गई, यानी कि व्यापारिक बैंक यानी कि कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई को पैसे जमा करवाती है, जो बदले में इंटरेस्ट मिलता है, जिस रेट पे मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो कॉमर्शियल बैंकों को अधिक ब्याज मिलेगा, ये लालच करेगी तो अधिक से अधिक पैसे कहां जमा करवाएंगी, आरबीआई के पास जमा करवाएगी, जिसकी वजह से इसके पास पैसे की कमी आएगी तो हमें लोन वो कम देगी। तो जब हमारे पास लोन नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो देश में डिमांड भी कम हो जाएगी और महंगाई कंट्रोल में हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाती है तो लोगों को या हम लोगों को लोन कम मिलता है पैसे की कमी की वजह से। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में क्या कर देती है, कमी कर देती है, तो कॉमर्शियल बैंकों को कम ब्याज मिलेगा, जिसकी वजह से ये अपने पैसा आरबीआई में जमा नहीं करवाएगी, अपने पास रखेगी और हम लोगों को अधिक से अधिक लोन देगी, जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आ जाएगा, हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे देश में जो आर्थिक मंदी है वो दूर हो जाएगी। यानी कि यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ती है तो महंगाई कंट्रोल होती है, और यदि यह कम होती है तो आर्थिक मंदी को दूर किया जाता है। इसलिए दोनों रेट इस प्रकार रखी जाती है, न तो हमारे देश में महंगाई बढ़े, न हमारे देश में आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो। तो इन दोनों रेटों में एक तरफ से लेवल रखा जाता है ताकि देश में जो संतुलन की स्थिति हो बनी रहे। अब ये देखते हैं कि जो रेपो रेट बढ़ी है 4 से 4.90% हो गई है 40 दिन के अंदर अंदर, इसका इफेक्ट हम जनता पे कैसे पड़ेगा। तो ध्यान रखना, रेपो रेट बढ़ने से कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई को अधिक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यह अधिक इंटरेस्ट अपने ऊपर नहीं रखती है बल्कि हम लोगों पे ट्रांसफर कर देती है। यानी कि जब होम लोन है, ऑटो लोन है, ये महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें अधिक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसलिए जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो हम लोगों पर ही इफेक्ट पड़ता है, हमें अधिक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यानी हमारे लिए लोन क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आया है कि रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इसका इफेक्ट हम जनता पे किस प्रकार पड़ता है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने जो भी यहाँ पे अभी इसके बारे में डिस्कस किया है एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।